हमारा इसमें तो वही रेडी। ठीक। तो किस तरीके से चंदौली लोकसभा में आप सपोर्ट करेंगे और क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, खास करके इन मज़दूरों को लेकर, मज़दूरों की जो बात आपने उठा रखी है, किस तरीके से? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जानना चाहा कि असंगठित मजदूरों की स्थितियां क्या है और किस मुद्दे पे आपने प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सभी प्रत्याशियों को हमने एक लेटर 11 सूत्री मांगों को लेकर भेजा, जिसमें कोई भी प्रत्याशी आगे नहीं आए। तो ये आप समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी जो है माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने आगे आए और बोले कि हम आपके इस मुद्दे को आगे जीतने के बाद उठाएंगे और इसका हम समर्थन और सपोर्ट करते हैं। तो हमारे उसमें मुद्दे मांग थी कि सबसे पहले कि आपका मनरेगा में 265 दिन का काम होना चाहिए और उसमें न्यूनतम मजदूरी, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो सरकार को देनी ही चाहिए। न्यूनतम मजदूरी नहीं देना आर्टिकल 23 का उल्लंघन है, हमारे भारतीय संविधान का एक कहा जाता है गला घोटा जा रहा है। और आर्टिकल 23 कहता है कि आप न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, कोई मजबूरी में भी काम कर रहा है तो बंधुआ मजदूरी है। तो एक तो ये है कि मनरेगा में एक तो बंधुआ मजदूरी बनाई जाती है, 204-5 रुपया दिया है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 450 से ऊपर है। राज्य सरकार ही तय कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के तो एक तो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद 100 दिन का काम दे रहे हैं। 100 दिन का काम क्यों? सबको तो पूरे साल का मिल रहा है। तो एक तो मनरेगा में 265 दिन काम होना चाहिए न्यूनतम मजदूरी के साथ। स्थानीय स्तर पे रोजगार सृजन हो, इसमें छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए और जो हमारे यहाँ के मजदूर पलायन हो रहे हैं और पलायन होने के बाद क्या स्थितियाँ होती हैं, तो उद्योग जब स्थापित होगा तो उसमें जो है उनको रोजगार मिलेगा, तो कम से कम अपने क्षेत्र का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा और लोग स्कूल में जाएंगे। अब पलायन होने का कारण क्या है कि उसमें बहुत सारे हमारे नुकसान हो रहे हैं। एक तो वो पलायन होते हैं तो ताला लगा के पलायन होते हैं, पूरे बाल बच्चे को लेकर पलायन होते हैं। वहाँ शहरों में जाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चे की शिक्षा नहीं हो पाती है, छोटे उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है। तो पलायन जब रुकेगा तो एक तो स्कूलिंग शिक्षा होगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और आगे एक बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। और इस तरफ आपके न्यूनतम मजदूरी का हमने सवाल उठाया, फैक्ट्रियों का सवाल उठाया, मनरेगा का सवाल उठाया, बंधुआ मजदूरी का सवाल उठाया और अंत में एक हमने जनप्रतिनिधि से एक सवाल उठाया कि आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि आप सदन में जाने के बाद भूल न जा, मुकर न जा। जिस तरह हम आपका समर्थन सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह हम आपका फिर विरोध भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने मंच के माध्यम से, और क्या लगता है कि इसका कितना एक व्यापक असर पड़ेगा? क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष जो है सवालिया निशान उठाता जा रहा है, जहाँ तानाशाही की बातें भी की जा रही हैं बीजेपी को लेकर, तो तमाम तरीके के जो एक आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है, चुनावी सीजन है, तो कैसे इसमें किस तरीके से क्या एक असर डाल पाएंगे आप? देखिए, हमारा एक तो बुंदेलखंड आप देखते हैं पलायन के नाम से फेमस है। बुंदेलखंड में पिछले 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं स्थानीय स्तर पे, वहाँ सपोर्ट है पूरा। कुशीनगर, महाराजगंज, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और चंदौली, सोनभद्र, इस तमाम सारे चीज़ें जो है 10-12 ज़िले जो है ऐसे जहाँ हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो लोग हम जो है इस मुद्दे पे हम सबको एक ज्ञापन दे रहे हैं और जो हमारे मुद्दे को स्वीकार कर रहा है कि हम आपको करें, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम सभी प्रत्याशियों को दे रहे हैं। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करें। वे आप सरकार में आ रहे हैं तो हमारे इस मुद्दे को आप लागू करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। एक बार हम और अपने दर्शकों के पास जाना चाहेंगे, आपकी आवाज़ के द्वारा जो है किस मंच के तहत कर रहे हैं और लगभग कितने लोग इसमें जो है सम्मिलित हैं? देखिए, हमारा मंच जो है असंगठित मजदूर मोर्चा ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसी के बैनर तले हम लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे शाखाएं हमारे, जैसे मनरेगा मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर है, घरेलू कामगार हैं, मिड डे मील में काम करने वाले रसोइयाँ हैं, इन तमाम सारे जो असंगठित मजदूर हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है और लगभग 65 करोड़ हमारे देश में असंगठित मजदूर है जिसको सरकार सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दे पा रही है और वोट का उनको करें कि आप वोट डालिए और यही 65 करोड़ असंगठित मजदूर जो है वोट देकर उनको संसद तक पहुंचाने का काम करते हैं और इनको दरकिनार किया जाता है। इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, इनके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिलता है, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। महिलाओं के लिए जो स्वाभिमान की जीवन जीने का है वो हीन भावना से देखा जा रहा है और काम की बराबरी की बात करें तो बराबरी में महिला पुरुष को अलग रखा जाता है, उनको कम पैसा दिया जाता है, पुरुष को ज़्यादा पैसा देते हैं। ये जो सामाजिक भेदभाव है और आर्थिक भेदभाव है आज इतने सालों तक क्यों नहीं दूर हो रहा है? तो हम सामाजिक भेदभाव और आर्थिक भेदभाव दोनों की बात करें कि जिस दिन सामाजिक और आर्थिक मजबूत हो जाएगा, समाज अपने आप चलने लगेगा, आप क्या चलाएंगे? और ये देश जो चल रहा है, हम जैसे असंगठित मजदूर के लोगों के टैक्स के कमाई के पैसे से ही अब सरकार चल रहे हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में चल रहे हैं, बड़े बड़े BMW गाड़ियों में चल रहे हैं। कह रहे हैं कि सर ये हमने, सरकार ने ये दिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार जनता से ही ले रही है।
तो सवाल है कि जब जनता आपको वोट भी दे रही है, जनता आपको टैक्स भी दे रही है, तो जनता के हित में काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जनता के हित में काम क्यों नहीं हो रहा, तमाम इन मुद्दों के साथ जो है यहाँ पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने बताया कि जो मजदूर वर्ग है उनके हक और हुकूक की जो बातें हैं वो इस मंच के माध्यम से उठाई जा रही है। और निश्चित ही तौर पे जो है हम उन्हीं पार्टियों के साथ हैं जो वास्तव में ईमानदारी से जो मजदूरों के साथ जो खड़ी रहेंगी, और उन्हीं के साथ जो है अपने वोट का आशीर्वाद को प्राप्त हो सकेगा। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।